स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर जोड़ी खबर के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को भेजा था बिहार और उन्होंने बना दी पूरी बात। बताएंगे कैसे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच में हुआ है बड़ा समझौता दोस्तों, और आज कुछ बड़े ऐलान होने वाले हैं। बताएंगे तेजस्वी यादव की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के एक ही दिन में चार नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री से लेकर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता का अपने ही समर्थकों ने किया विरोध। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे एक मीडिया के द्वारा जब पूछा गया कि बताइए बिहार में कौन जीतेगा, तो 80 लाख लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। और बताएंगे कौन से गठबंधन के साथ आकर खड़े हो गए कि अब गोदी मीडिया के अंदर भी माहौल धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनता जा रहा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन होने से कोई भी नहीं रोक सकता और बदलाव होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है दोस्तों। और ऐसे में जिन पार्टियों ने एक एक सीट पर 2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, यानी महागठबंधन ने जहां जहां पर 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वहां पे महागठबंधन अपने एक एक उम्मीदवार को पीछे खींचने जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने सबसे विश्वसनीय और अनुभवी नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लालू यादव जी से मुलाकात करने के लिए भेजा दोस्तों। लालू यादव जी से मुलाकात करने के बाद तस्वीरें साझा की गई है दोस्तों। इन तस्वीरों के साथ में तेजस्वी यादव की ओर से भी एक प्रतिक्रिया दी गई है। तेजस्वी ने 3 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दूसरी तस्वीर में लालू यादव जी के साथ में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी भी मौजूद है, तेजस्वी यादव भी मौजूद है दोस्तों। और इसके बाद जो एक तस्वीर वो तेजस्वी यादव के ऑफिस की जारी की गई है, इसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कृष्णा लवरू के साथ साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव भी मौजूद है, जो राज्यसभा के सांसद है। और ऐसे ही सारे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव की ओर से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के साथ में सार्थक चुनावी चर्चा हुई है। इसके बाद मीडिया में रिपोर्ट छपी है दोस्तों। पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। तेजस्वी यादव के द्वारा शेयर किए गए इस तस्वीर पर अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी। अशोक गहलोत ने भी बताया कि सकारात्मक मुलाकात रही। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। बिहार में भाजपा द्वारा महागठबंधन में फूट डालने एवं माहौल खराब करने के उद्देश्य से प्रायोजित कैंपेन चलाया जा रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे महागठबंधन में आपस में फूट डल गई है। 243 सीटों में से मात्र 5 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर स्थानीय नेता और समीकरण के कारण कई बार फ्रेंडली फाइट होती है। यह बहुत छोटी संख्या है, परंतु इसे लेकर मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की गई कि महागठबंधन कमजोर है, लेकिन हमने इसे लेकर भी मुद्दा सॉल्व कर लिया है और आज ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगा दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। यह जानकारी एनडीटीवी के माध्यम से दी गई है दोस्तों। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट में कहा गया कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को सीएम घोषित किया जाएगा। चर्चा पूरी हो चुकी है, देखते हैं आज क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कई सारे सर्वे करने वाले अलग अलग राज्यों के अंदर सर्वे को लेकर जो दावा करते हैं दोस्तों, मामला एकदम उल्टा निकलता है। इसके बाद से सर्वे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन एक ऐसा सर्वे है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी खासी वास्तविकता होगी दोस्तों। खबर यह है कि न्यूज तक के द्वारा, यानी आज तक के चैनल न्यूज तक के द्वारा एक पोस्ट किया गया दोस्तों। यूट्यूब पर लोगों से पूछा गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। इस पर जवाब देते हुए तकरीबन 81,000 लोगों ने अपनी राय दी है दोस्तों, जिसमें एनडीए गठबंधन का समर्थन करते हुए तकरीबन 13% लोगों ने कहा कि एनडीए का पलड़ा भारी है और 11% लोग कहते हैं कि जनसुराज का पलड़ा भारी है। लेकिन जब बात आती है महागठबंधन को लेकर दोस्तों, तो 50-60 नहीं बल्कि 75% लोग कहते हैं कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जो मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके इतर सोशल मीडिया पर जब लोगों से प्रतिक्रिया मांगी जा रही है, तो यह जवाब आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे ऐसे चैनल जो अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो काम किसके लिए करते हैं, वहां पर अगर इस तरीके की चीजें पूछी गई है और लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हवा नहीं बल्कि प्रचंड सुनामी पूरे बिहार में चल रही है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बिहार कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवर्तन पक्का है और बदलाव बिहार में होगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
बिहार में बीजेपी के नेताओं का खदेड़ा लगातार जारी है। खबर यह सामने आई है कि उप मुख्यमंत्री को जनता ने जोरदार तरीके से खदेड़ा है। दोस्तों दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के रामखंड चक प्रखंड में जनसंपर्क कर रहे थे। दोस्तों इस दौरान उप मुख्यमंत्री के सामने जमकर जनसंपर्क के दौरान नारे लगे हैं। नारे इतने ज्यादा लगाए गए दोस्तों, जिसमें तेजस्वी यादव जिंदाबाद के, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए, राहुल गांधी जिंदाबाद और महागठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लोगों ने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद लखीसराय में इस क्षेत्र के अंदर कभी नहीं आए, हम लोग आपको देखने के लिए इंतजारी कर रहे थे, आप तो दिखाई भी नहीं देते और आप वोट मांगने के लिए वापस से आगे हो। इस बार हम परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। यानी तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करते हुए वे सभी लोग विजय सिन्हा का विरोध करते नजर आए। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री का जब विरोध हो रहा है तो सोचिए किस लेवल पर अब बिहार का चुनाव पहुंच चुका है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरभंगा के जाले विधानसभा सीट पर बीजेपी के विवादित मंत्री के पास स्कॉर्पियो गाड़ी में चुनाव में बांटे जाने वाले सामग्री को पकड़ा गया है। दोस्तों दावा किया गया है कि जो घड़ी थी उसे लोगों को बांटने के लिए लाया गया था। इस पर बीजेपी के नेता जीवेश मिश्रा की तस्वीर लगाई गई थी, जिसे कांग्रेस के नेता ने पकड़ा और इसके बाद पुलिस थाने में पुलिस के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे करके बीजेपी के भी कई सारे मंत्री और बड़े बड़े नेता एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर दरभंगा के हाई घाट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रामचंद्र साहू को एक बार फिर से जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। मंगलवार को अटहर पंचायत के अटहर चौक पहुंचे विधायक के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। दोस्तों उन्हें गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक के 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई भी ठोस विकास नहीं हुआ। सड़क, नाला, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की लगातार अनदेखी हो रही है। लगातार स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन इस पर सरकार और प्रशासन के लोगों का कोई ध्यान नहीं है और विधायक यहाँ पर आकर वोट मांगने के लिए आ जरूर जाते हैं। बीजेपी के नाम पर इनको कई बार स्थानीय लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन अब समझ गए हैं कि बार बार मूर्ख बनाने के लिए आते हैं। 5 साल दिखाई नहीं देते, फिर जब चुनाव होते हैं तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र के नाम पर वोट दो, मोदी के नाम पर वोट दो। यानी वही उल्टी सीधी बातें खुद करते नहीं है विकास और मांगते हैं मोदी के नाम पर वोट। और मोदी के नाम पर भी अब वोट बिहार में लोग देने को तैयार नहीं है। 2024 के चुनाव में आपने देखा था दोस्तों कैसे बीजेपी को 9 सीटों का स्पष्ट तौर पर नुकसान हुआ था। देश भर में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो भाजपा को बहुमत से नीचे लाकर 240 पर लपेट दिया गया। दोस्तों इसीलिए अब धीरे धीरे करके देश भर के अंदर लोग मोदी के खिलाफ वोट करते हैं। गुस्सा है मोदी के प्रति और अब बीजेपी के प्रत्याशी जो इलाकों में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं तो उनका विरोध भी और तेजी से देखने को मिल रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के जहानाबाद के अंदर भी एनडीए गठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का जोरदार विरोध हुआ है। दोस्तों खबर यह सामने आई है कि घटना पोखमा गांव का है, जहां पर 5 साल से उन्होंने विकास के कोई काम नहीं किए। स्थानीय लोगों ने 5 साल का हिसाब मांगा तो इस पर नेता भड़क गए। प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पोखमा गांव में वोट मांगने के लिए पहुंचे तो युवकों ने उनसे सवाल किया कि जहानाबाद के सांसद रहते हुए उन्होंने कौन से काम किए, जरा बताओ। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में युवक पूर्व सांसद से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी युवकों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस चुनाव प्रचार के दौरान अशोक चौधरी भी मौजूद थे। बाद में गाँव के अन्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत करवाया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध इससे पहले भी हो चुका है। दोस्तों एनडीए गठबंधन के लिए ये सीट एक चुनौती भरी हो गई है। यानी जहानाबाद की सीट पर बीजेपी के लिए इस बार चुनाव जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजीकृत संगठन न होने और उसके वित्त पोषण पर सवाल उठाए। दोस्तों यानी सवाल एकदम जेन्युइन है। अगर कोई संगठन आप लोग बनाए, हम लोग बनाए, तो उस संगठन का रजिस्ट्रेशन सरकार के सामने करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि संगठन का नाम क्या है, संगठन का सिंबल क्या है, संगठन किस लिए काम करता है, संगठन का दफ्तर कहां पर है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये सारी जानकारी सभी संगठनों को देनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, बिना पंजीकरण के चल रहा है। आरोप लगाते हुए बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस को मिलने वाले पैसे पर भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कितना गंभीर मामला है। लगातार प्रियांक खड़गे, सिद्धरमैया और अब हरिप्रसाद की ओर से बीजेपी को घेरा गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस वालों को इस पूरे गंभीर सवाल पर जवाब देना चाहिए तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान लोकपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये अब लोकपाल नहीं बल्कि शोकपाल बन गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने लोकपाल द्वारा 7 लग्जरी BMW कार की खरीद के लिए निविदा जारी किए जाने को लेकर इस संस्थान पर तंज कसा है। दोस्तों रमेश ने पीटीआई भाषा से बातचीत करते हुए कहा कि लोकपाल अब लोकपाल नहीं रहा बल्कि अब ये शोकपाल बन चुका है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आरएसएस द्वारा दुष्प्रचार करके मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी गई थी और अब लोकपाल की सच्चाई सबके सामने आ गई है। यानी जिस लोकपाल का काम होना चाहिए भ्रष्टाचार को उजागर करने का, उन लोगों को 50-50, 70-70 लाख रुपए की गाड़ियां चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए अपने अधिकारियों को घुमाने के लिए। यानी दोस्तों अपराधियों को पकड़ने की जगह सारा फोकस
फोकस इस बात पर है लोकपाल वालों का कि कैसे ज्यादा से ज्यादा महंगी कार में बैठा जाए। अगर आप भी मानते हैं कि इन लोकपाल वालों को जो काम दिया गया है वो करने में ये तो पूरी तरीके से असक्षम दिखाई देते हैं। दोस्तों लोकपाल बना लेकिन उसको कोई पावर नहीं दी गई है। अगर कोई लोकपाल में शिकायत करेगा तब जाकर लोकपाल कोई एक्शन ले सकता है, अपने आप स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। और नाम के लिए प्रधानमंत्री के पोस्ट को भी लोकपाल के अंतर्गत लाया गया, लेकिन सबको पता है कि लोकपाल बिना किसी के कहे कोई एक्शन नहीं ले सकता, बिना शिकायत के एक्शन नहीं लेता, इसीलिए फालतू पड़ा हुआ संगठन है। दोस्तों कुछ ऐसा खास काम लोकपाल ने किया नहीं जिससे लोग कोई बड़ी उम्मीद लगाए। और जिस लोकपाल ड्राफ्ट बिल को लागू करने की मांग की गई थी उसमें इतने बदलाव किए गए कि अब उस कानून का कोई वैल्यू नहीं बचा। ऐसे में जो 7 लोग लोकपाल के लोग हैं दोस्तों, अधिकारी है, उन सबको लग्जरी गाड़ियां चाहिए, महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए चलने के लिए। लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब उस संस्थान ने कोई ऐसा काम किया नहीं, किसी बड़े अधिकारी को या फिर किसी बड़े नेता को भ्रष्टाचार के मामले पर गिरफ्तार किया ही नहीं, तो फिर वो किस मुंह से लग्जरी गाड़ी जनता के पैसे से खरीदना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। दोस्तों इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव को लेकर एनडीए पर हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि पूरी जनता एक तरफ, सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, जनता अब एकजुट है और जनता की एकजुटता के कारण हम सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। यानी जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए गठबंधन के सारे साथी एकजुट होकर एक होकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। पप्पू यादव ने बताया कि सारी बातचीत हो गई है, कुछ सीटों पर भी स्थिति जल्द साफ हो जाएगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा और जितनी भी सीटें हैं, खासकर 6-7 जो सीटें हैं जहां पर 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, उनको भी पीछे कर लिया जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं को इस बात से सबक लेना चाहिए कि एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता का क्या मतलब होता है। जिन प्रत्याशियों को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया उनमें एक नेत्री है, आरजेडी की नेत्री है सीमा कुशवाहा। दोस्तों सीमा कुशवाहा को बताया गया कि उनको इस बार सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात का समर्थन किया और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी मेरी पार्टी ने फैसला लिया है कि वो मुझे टिकट नहीं देना चाहते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने आरजेडी के द्वारा जिनको टिकट दिया गया है सत्येंद्र शाह, उनका समर्थन करने का ऐलान किया है। दोस्तों सीमा ने वीडियो मैसेज करके तेजस्वी यादव के आदेश को सर आंखों पर रखने के साथ ही जिनको टिकट दिया गया है उनके साथ खड़े होते नजर आने लगे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मोहनिया विधानसभा क्षेत्र जो एससी रिजर्व सीट है दोस्तों, यहां पर आरजेडी के श्वेता सुमन यानी रविदास समाज से आने वाली महिला नेत्री का पर्चा रद्द कर दिया गया, नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। दोस्तों नामांकन रद्द होने के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री संगीता कुमारी है और दूसरा है जनसुराज पार्टी की नेत्री गीता कुमारी। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन इस सीट पर किसी तीसरे उम्मीदवार को समर्थन कर सकता है? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। दोस्तों बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पहले मीडिया ने सवाल पूछा था, तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एफिडेविट की जगह हाफिडेविट बोल रहे थे। इसके बाद पेनल्टी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे तो प्लेंटी प्लेंटी बोल रहे थे। इसके बाद उनसे मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि आप आखिर सही से शब्दों का उच्चारण क्यों नहीं कर पाते, कभी आप एफिडेविट बोलते हैं, कभी आप पेनल्टी को प्लेंटी बोल देते हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी के नेता एक बार फिर से अटक गए। दोस्तों भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि वे लोग ज्ञाता लोग हैं और इसके बाद प्रोसेसर लोग अपने हिसाब से करता है, यानी प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेसर बता रहे हैं। दोस्तों अब प्रोनाउंसिएशन भी बोलने में इनको दिक्कतें आ रही है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि या तो ये हिंदी में बोले तो हिंदी में कम से कम उच्चारण सही रखे, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा आसपास मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन तो होना चाहिए। एकदम आम बोलने की जगह इमली बोल दे रहे हैं। दोस्तों सोचिए कहां पर प्रोसेसन होता है, कहां पर प्रोनाउंसिएशन होता है, जमीन आसमान का अंतर है शब्द में। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता खुलकर अनपढ़पना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यानी तेजस्वी यादव को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, 9वीं पास 9वीं फेल ऐसे, जबकि तेजस्वी यादव अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे दोस्तों और आईपीएल की टीम में खेले हुए हैं। लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री जो पोस्ट पर हैं दोस्तों, उनसे एक तो डिग्री मांगा गया तो डिग्री को टालते हुए कहने लगे कि आप जाकर खुद निकाल लीजिए, और आपको पता होगा कि डिग्री तो इनके पास है नहीं क्योंकि ये दे नहीं पा रहे। और अब ये एफिडेविट बोलते हैं एफिडेविट को, और पेनल्टी को पेलेंटी बोल देते हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेसन बोल रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों इनके बारे में, अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव पर सवाल उठाने से पहले अब सम्राट चौधरी को बीजेपी को कटघरे में लेना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है। दोस्तों इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिवलगंज प्रखंड में सभा को संबोधित किया और इस दौरान एनडीए के उम्मीदवार छोटी कुमारी के पक्ष में सभा करते हुए अपनी वही शब्दावली भाषा का इस्तेमाल करने लगे जिस भाषा में सम्राट चौधरी ने एनडीए के सरकार बनने की उपलब्धि गिनवाते हुए दावा किया और आरजेडी के उम्मीदवार फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर उल्टा बोलते हुए कहा कि अब नाचने वालों को उतार दिया गया है, यानी आरजेडी पर निशाना साधा
जा रहा है कि नाचने वाले और गाने वालों को पॉलिटिक्स में उतारा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या सम्राट चौधरी में इतनी हिम्मत है कि वो इस शब्द का इस्तेमाल करे अपने प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के लिए, जिनको उन्होंने दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया है? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि खेसारी लाल यादव एक आर्ट का काम करते हैं, यानी खेसारी लाल यादव जो करते हैं उसे टैलेंट बोला जाता है, किसी हैफी डेविड बोलने वाले उप मुख्यमंत्री की तरह नहीं है कि जो इंग्लिश के 2-4 शब्दों का भी सही से उच्चारण नहीं कर सकता और जमीन आसमान वाली बातें बोलता है। यानी दोस्तों, हैफी डेविड और हाफी डेविड में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं। और अब खेसारी लाल यादव को नचनिया बताकर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें आरजेडी के नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने बीते दिन राजपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कहा कि चुनाव पंचायती राज का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 20 साल में बिहार के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो अब अपने दिमागी हालत खराब के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने राज्य को भ्रष्टाचार में डुबा दिया है नीतीश कुमार ने, और किसानों के भविष्य को लूटने का काम किया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि दिल्ली में बैठी डबल इंजन की सरकार संविधान को तोड़ने तथा जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार के मतदाताओं से 75 से 80 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की कोशिश की गई है। लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र मजबूती के साथ नजर आने वाला है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पहले फेज के इलेक्शन को लेकर आंकड़े आए हैं। आंकड़े में पता चला है कि टोटल 121 विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, नॉमिनेशन अभी तक 1690 फाइनल हो चुका है और जो वैलिड नॉमिनेशन है वो 1375 है। 61 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिया और फाइनल कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें टोटल 1314 लोगों के नाम है दोस्तों, यानी टोटल 1314 उम्मीदवार 121 सीटों पर 18 विधानसभा और जिलों के अंतर्गत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा इस मामले को लेकर भी। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें माहौल क्या है जानने के लिए बिहार के अंदर कुछ पत्रकारों की अभी आजकल भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज 24 के पत्रकार समस्तीपुर बिहार पहुंचे थे। यहां पर रिपोर्टर कहता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बिजली दी है, 1100 रुपए पेंशन दिया है, 10,000 रुपए महिलाओं को लोन दिया गया है। तो इस पर युवक के द्वारा जवाब देते हुए कहता है कि कुछ भी काम नहीं करने वाला, इस बार बदलाव होगा और बदलाव से ही कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। यानी जहां पर नरेंद्र मोदी की सभा की शुरुआत होने वाली है दोस्तों, उसी क्षेत्र में यह बयान एक युवक के द्वारा दिया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि माहौल किस तरीके का है, ट्रेंड कैसा है। अगर आप भी मानते हैं कि भविष्य तो वही बना पाएगा जो युवा नेतृत्व आगे लेकर बढ़ेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि पार्टी गठबंधन में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन खेल तब हो गया दोस्तों कि कई सारे निर्दलियों को भी चुनाव आयोग के द्वारा सिलेंडर दे दिया गया चुनाव चिन्ह के तौर पर। और अब असली गेम होगा दोस्तों, यानी एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक है, जो उपेंद्र कुशवाहा के 6 सीटों के इतर उम्मीदवार है दोस्तों, वे लोग देखेंगे जब ईवीएम में तो उनको उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी सिंबल भी दिखाई देगा हर विधानसभा पर। उसमें रहेगा ये कि निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहा होगा दोस्तों, और इसके कारण उपेंद्र कुशवाहा को जो थोड़े बहुत वोट मिलने वाले थे और समाज के लोगों के वोट जो बीजेपी की ओर जाने वाले थे वो पूरी तरीके से पलट जाएंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की तरह अपने वादे भी अब लोगों के बीच में वापस से रखने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। कांग्रेस ने कहा कि जीविका दीदियों को मिलेगा अधिकार, सम्मान और सुरक्षा। जब बनेगी महागठबंधन की सरकार, हर जीविका दीदी को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 प्रति माह वेतन, और अब मेहनत को मिलेगा हक, सेवा से मिलेगा सम्मान। यानी तेजस्वी यादव ने जो पोस्ट किया था, राष्ट्रीय जनता दल ने जो बीजेपी में निशाना साधते पोस्ट किया था दोस्तों, लगभग उसी तरीके का समर्थन पोस्ट जारी किया गया है। हूबहू इसी तरीके का वादा तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों से किया था दोस्तों। यानी दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर एक तरीके के वादे करके लोगों को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि संगी साथी होने के नाते ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब एक साथ मिलकर एक ही तरीके की बातें बोले और ये सुनिश्चित करे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो दिमाग के अंदर कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो क्या वादा पूरा करेंगे। अगर लोगों को वादे गिनवा दिए गए तो फिर लोग जरूर साथ में आते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की परिवर्तन तो पक्का होना चाहिए तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर 600 गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्पर को अलग अलग राज्यों से मंगवाकर बिहार में प्रचार प्रसार करवा रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वालों को बिहार के लोगों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बाहर से लोगों को बुलाकर बीजेपी वाले 600 गाड़ियों का इस्तेमाल करके प्रचार बिहार में कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे जय हिंद, जय भारत, जय वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।